नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी गुप्त धन का अंतिम और भाग 3 लेके आई हूँ। पर इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ गई तो मेरे मन की लालसा मन नहीं रह जाए। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को ना छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील तक का सफ़र हवा की तरह तय किया। कल वहाँ पहुँचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हिले करने लगा। बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांति व्रति कभी इतनी कठिन परीक्षा में ना पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार से उन्हें वशीभूत कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव ना पड़ते थे। रात के 2 बज गए थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुँची। चट्टानों की दरारों में बारूद रखकर पसीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ। चट्टान उड़ गई। अंधकार सामने था, मानो किसी पिशाच ने उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोल दिया हो। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे पर लेटे हुए थे। सामने लोहे की संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला में जले जा रहे थे। करवटें बदलते रहते थे, कराहते थे, हाथ पैर पटकते थे, पर आंखें लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पंजाबी का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर बोला, पंजाबी चलिएगा, गाड़ी तैयार करवाऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, मैं आज नहीं चलूँगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने गया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक विहल हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उसकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था यह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वह देवताओं की मनौतियाँ मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक पर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर डाली थी। उनकी स्त्री आकर उनके सामने पैताने पैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी तरह लोहे की संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से ना हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियाँ होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात ना कहते। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण था तो केवल आँखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं पछाड़ खा खा कर गिरती थीं। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थीं। अन्य मित्रगण आँखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत, यह वज्रघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है, परे आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया।
प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो शरीर में फिर रक्त संचार होने लगा हो। अंगों से स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई देने लगे। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई। प्राण विफल हो गए और उसके शरीर को त्याग गए। इसी के साथ गुप्तधन कहानी का अब ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।